हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2.1 का बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला के बारे में बता दिया हूँ। मेरे चैनल में ये वीडियो है, जिसको पसंद है जाके देख सकता है। 2.1 एक्सरसाइज में हमारा 14 सवाल हैं, जिसे हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। एकदम इजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले देख लेते हैं 1/2 साइन इनवर्स -1/2 का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सबसे पहले एक फंक्शन मान लेते हैं लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ओके, और उसके बाद हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स यहाँ पे -1/2 है। साइन इनवर्स -x हमारा हो जाता है, जब इन्वर्स में रहता है तब माइनस साइन इनवर्स x। ओके, तो हम लोग भी इसको सेम यहीं पे ऐसा लिखेंगे। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। ओके, मतलब ये माइनस आगे आ गया, ऐसे इसका आया था। हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे इसका। फिर से हम लोग इसका y इक्वल टू ये माइनस साइन इनवर्स x 1/2। ठीक, ये 1/2 साइन के कितने डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 की जगह हम लोग π/6 लिख सकते हैं। मतलब साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। मतलब साइन 30 मतलब होता है साइन π/6। ओके, इसका वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये हम लोग कैंसिल, मतलब हम लोग अब मान लेते हैं, अपने मन में मानते हैं कि ये आपस में हो गया है कैंसिल, किंतु होता नहीं है, ऐसा कैंसिल होता नहीं है। जस्ट हम लोग मान लेते हैं कि कैंसिल हो गया। तो हम लोग का y इक्वल टू आ जाएगा -π/6। बस इसका वैल्यू हम लोग का आ गया -π/6। ओके, तो ये हम लोग का हो गया पहला का आंसर, y इक्वल टू -π/6। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, cos इनवर्स √3/2। सेम इसको जैसे किया है, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग cos इनवर्स x को हम लोग कुछ एक फंक्शन मान लेते हैं। ओके, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स x, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे √3/2 है। तो यहाँ पे हम लोग का थीटा पॉजिटिव में ही है, तो हम लोग को कुछ यहाँ पे करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट इसका मान बैठा देंगे। हम लोग को इन्वर्स का कुछ फॉर्मूला लगाना ही नहीं होगा, तो नहीं लगाएंगे। तो y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। cos क्या कितना डिग्री पर मान आता है, इतना √3/2 का। तो cos इनवर्स √3/2 याद कर लो कितना वैल्यू आता है, 5/6 का, मतलब 30 डिग्री में आता है। cos 30 डिग्री का मान होता है
√3/2, तो cos 30 को हम लोग लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का y = π/6। तो सर ये बहुत इजी था, दूसरा का भी आंसर आ गया। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये वाला दिखाई दे सकते हैं आप लोग। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है? cosec इनवर्स 2। यहाँ भी पॉजिटिव में, ये भी 2 पॉजिटिव में है। यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा लफड़ा, ये भी हो जाएगा बड़ा इजीली। सबसे पहले हम लोग इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। फंक्शन यही मांग लेंगे कि लेट y = cosec इनवर्स 2, मतलब ये हम लोग का एक फंक्शन मान लेते हैं, जस्ट ऐसे ही मान लेते हैं। ओके, और y = 2 cosec के कितने डिग्री पे वैल्यू है इसका, 2 का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cosec 1/2। तो 2 का वैल्यू है हम लोग का cosec 60 पर। cosec 60 पर 2 का वैल्यू आता है, मैंने cosec का वैल्यू आता है 2। ओके, 60 पर। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे हम लोग साइन में और cosec में किए थे। तो यहाँ भी हम लोग का y = π/6 आ जाएगा। एकदम इजी सवाल है, कोई डरने की बात नहीं है। तो हो जाएगा π/6, इसका भी आंसर हो जाएगा π/6। और चौथा नंबर सवाल भी देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा नंबर सवाल है आप लोग का tan इनवर्स -√3, और इधर पे माइनस दे दिया है। तो माइनस दे दिया तो क्या करते हैं? कुछ नहीं, चलो तो माइनस का फॉर्मूला तो मालूम ही है, डरने क्या बात है। y = सबसे फंक्शन मान लेंगे, y = tan इनवर्स -√3 हम लोग याद कर लो कि अगर tan इनवर्स -x रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? tan इनवर्स -x अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। -tan इनवर्स x, बस हो गया। तो इसको वैसे कर लेंगे, y = -tan इनवर्स x मतलब √3। ओके, माइनस तो आ गया बाहर। अब हम लोग देखेंगे कि √3 tan के कितने डिग्री पर इसका मान आता है। ओके, तो y = -tan इनवर्स √3 tan के कितने डिग्री पर मान आता है? tan के 60 डिग्री पर आता है, मतलब tan 60 डिग्री = √3, मतलब tan π/3 = √3। हम लोग यहाँ पे इसको रेडियन में लेने की कोशिश करेंगे, मतलब हर जगह हम लोग इसको रेडियन में ही लेंगे। तो जैसे यहाँ पे √3 का जगह हम लोग tan π/3 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते, सॉरी π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का y = हो जाएगा -π/3, और y का मान है हम लोग का tan इनवर्स -√3। तो बस वही y = -π/√3, मतलब tan इनवर्स -√3 = मतलब -π/3। इजी से बन गया ये चारों सवाल। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल पे। 5वां नंबर सवाल क्या है? 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल cos इनवर्स -1/√3
2 cos इनवर्स माइनस 1/2। सबसे पहले इसको ही मान लेते हैं एक फंक्शन y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2 cos इनवर्स माइनस 1/2। और हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि अगर cos इनवर्स माइनस x रहा तो क्या होता है, cos इनवर्स माइनस x रहा तो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये लोग पढ़े थे, बस ये फॉर्मूला को यहाँ बैठा देना है और क्या करना है। और यहाँ y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, बस। तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, cos के कितने डिग्री पर 1/2 आता है, मतलब cos 1/2 कितने डिग्री पर इसका मान आता है, cos के π/3 पर, मतलब π/3 पर मतलब 60 डिग्री पर। ओके, तो cos π/3 पर इसका वैल्यू आता है, मतलब cos π/3 इक्वल टू होता है, π/3 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। इसलिए ये तो हम कर लेंगे कि y इक्वल टू cos इनवर्स है तो cos कैंसिल हो जाएगा, किंतु करते नहीं है, बस लेट कर लेते हैं कि पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2π/3। इसलिए y इक्वल टू 2π/3। और हाँ, एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि इसका जो वैल्यू आएगा या cos इनवर्स x के वैल्यू मतलब रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं, ये आना चाहिए, इसलिए तो ही हम लोग का ये आंसर सही होगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद हाँ, ये वाला तो cos इनवर्स x का कितना होता है, रेंज 0 से पाई, तो ये 0 से पाई के बीच में कर रहा है, आ रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है कि अगर ऊपर वाला बड़ा है मतलब इसको हटा देते हैं, मतलब पाई 180 है, मतलब देख लेते हैं 180 मतलब 180/3 हो, मतलब इसे काट देते हैं, 3 छक 18 60, मतलब 6 दूना 12 120। इसका कितना है, 0 से लेकर 180 तक, मतलब ये वाला ये वाला आ रहा है इसके अंदर में, तो मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। और देख लेते हैं सम नंबर 6 है tan इनवर्स माइनस 1, बस tan इनवर्स माइनस x का भी हम लोग यही देखे थे। इसका चौथा नंबर सवाल भी था। सबसे पहले फंक्शन मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1। ओके, उसके बाद tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, ये हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स या माइनस इनवर्स 1, और 1 tan के कितने डिग्री का मान होता है, 1 होता है हम लोग का, 1 होता है y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1, मतलब 45, tan 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग,
पाई/4। तो इसलिए हम लोग का यहाँ y = हो जाएगा पाई/4। वाई हम आप लोग डायरेक्ट अगर आंसर आप लोग को अगर लिखना होगा तो आप लोग आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि 10 मतलब y का वैल्यू हम लोग कितना था, y इतना माने हैं तो tan इनवर्स -1 = पाई/4, सॉरी पाई/4। बस ये मतलब ये वाला हम लोग ये वाला आंसर लिख सकते हैं। मतलब इसको डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको ही आंसर लिखिएगा। ओके, 7 नंबर सम क्या है, 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर है सेक इनवर्स 2/√3। इसको भी एक मान लेते हैं फंक्शन। लेट y = सेक इनवर्स 2/√3। ओके, 2/√3। तो यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे माइनस तो है नहीं थीटा में, तो कुछ लफड़ा है ही नहीं, आराम से नॉर्मल वाला ले लेंगे फॉर्मूला। y = सेक इनवर्स 2/√3। सेक के कितने का मान होता है, पाई/6 का, मतलब सेक 30 डिग्री = होता है 2/√3। ओके, तो यहाँ पे 2/√3 की जगह में हम लोग लिख सकते हैं सेक पाई/6 लिख सकते हैं। तो y = हम लोग कितना आ गया, पाई/6। ये हम लोग का आंसर। इधर 7वां का आंसर। अब 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। cot इनवर्स √3। सबसे पहले इसके एक फंक्शन मान लेते हैं हम। y = cot इनवर्स √3। यहाँ भी थीटा में माइनस है नहीं, तो आराम से नॉर्मल वाला फॉर्मूला ले लेंगे, cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3, cot की कितना का मान है, पाई/6 का मान है, cot पाई/6, इसलिए y = पाई/6। ये हो गया 8वां का आंसर। कोई टफ नहीं है सवाल, एकदम इजी है, बस आपको सारा वैल्यू याद रखना पड़ेगा। 9 नंबर cos इनवर्स -1/√2। तो इसको फंक्शन मान लेते हैं एक, लेट y = cos इनवर्स -1/√2। ओके, तो फॉर्मूला क्या था, cos इनवर्स -x = पाई -cos इनवर्स x। ये था हम लोग का cos इनवर्स -x का फॉर्मूला। ओके, तो y = हो जाएगा पाई -cos इनवर्स 1/2।
सॉरी √2। तो y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस की कितने का मान होता है π/4 मतलब 45 का मान होता है। तो हम यहाँ पे 1/√2 को लिख सकते हैं π/4। तो इसीलिए y का वैल्यू मतलब सॉरी ये सॉल्व करना है तो y इक्वल टू पाई माइनस π/4। बस यहाँ सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। y इक्वल टू 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 π/4। ओके, यहाँ पे हम लोग इसका आंसर आ गया y इक्वल टू 3 π/4। ये हम लोग का 9 नंबर सवाल का आंसर। 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर है कोसेक इनवर्स माइनस √2। कोसेक इनवर्स माइनस √2। सबसे पहले इसको एक फंक्शन, इसको भी एक मान लेते हैं फंक्शन। लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस √2। ओके, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कोसेक के बारे में? अगर माइनस थीटा रहा तो क्या पढ़े हैं? इजीली कुछ नहीं, अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स मतलब थीटा रहा तो नॉर्मली एक्स बाहर निकल मतलब माइनस बाहर निकल जाता है, ये हो जाता है कोसेक इनवर्स एक्स। y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स 2 तो y इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स √2 का वैल्यू कितना होता है? कोसेक में कोसेक √2 का वैल्यू होता है π/4 मतलब 45। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक π/4। तो इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा मतलब ये कट जाए तो माइनस π/4 ये हम लोग का सम नंबर 10 का आंसर। बस आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और एक्सरसाइज नंबर 2.1 का बाकी सम हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।